नमस्कार मित्रों। 12 लग्नों में नवग्रहों की फलों की चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम बुध का फल पढ़ेंगे, यानी बुध ग्रह का फल पढ़ेंगे मिथुन राशि के 12 भावों में। यहाँ पर जो बुध होते हैं वो लगन के स्वामी होते हैं और चतुर्थ के स्वामी होते हैं। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य है, काठमांडू में सभी सनातनियों का एक ड्रीम डेस्टिनेशन। तो बुध जो है यहाँ पर मिथुन लगन में लगन के स्वामी हुए, मतलब कि तीसरा जो भाव है छोटे भाई बहन, पराक्रम, साथ ही साथ वाणी का सही सदुपयोग, वाणी का भाषण मतलब कि तर्कपूर्ण वाणी बोलना, ये सारी चीज़ें लगन में ही आकर विराजमान हो जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो छठी राशि है वो इनका चतुर्थ भाव में विराजमान होता है, मतलब एक संघर्ष की राशि 6 नंबर जो होती है कन्या, वो चतुर्थ भाव में आती है। तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष का स्थिति बनता है। माता, भूमि, भवन, वाहन आदि पाने में व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्त्रियोचित या फिर स्त्री के सहयोग से ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं। तो यही मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भावों में आज हम चर्चा करेंगे बुध के फलों की चर्चा। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर लगन में ही बुध आकर का बैठ गया है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होता है। घर के सदस्यों द्वारा उसे पूरा सहयोग प्राप्त होता है। उसे भूमि संपत्ति संबंधी आदि भी लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में उसका अपना स्वयं का घर पड़ रहा है। और ऐसा भी होता है कि जब दो घरों के मालिक कोई ग्रह हों तो दूसरे घर को पुष्ट कर देते हैं अगर एक घर में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर लगन में अपने ही घर में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव को और मजबूत कर देंगे, तो उसे भूमि संपत्ति संबंधी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का व्यवसाय भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि बुध व्यवसाय के कारक होते हैं और व्यवसाय के भाव को देख रहे हैं। अनेक प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, हर तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसा व्यक्ति बस मंगल की संगत में ना आए, अन्यथा बाकी सारे फल यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। अच्छी वाणी होती है, व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। अब यदि बुध आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भी व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं। हालांकि कुछ शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होते हैं। त्वचा संबंधी कुछ रोग, जलीय संबंधी कुछ रोग व्यक्ति को हो जाता है। व्यक्ति को माँ द्वारा पूरा लाड प्यार नहीं मिलता है। कारण मैंने बताया आपको कि संघर्ष की राशि चौथे भाव में पहुँच गई है और साथ ही साथ बुध अपने शत्रु की राशि में गए हैं। तो यहाँ पर माता का प्यार मिलने में संघर्ष की स्थिति दिखाता है यहाँ पर इसे। साथ ही साथ भूमि संपत्ति वाहन वगैरह जो है ये व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन जो प्यार है, एक जो बचपन खुशनुमा बीतता है, उसमें थोड़ा संघर्ष की भावना होती है। व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से थोड़ा मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, शनि की राशि है वहाँ पर। तो शारीरिक कष्ट मिलेंगे, लेकिन उससे छुटकारा के भी पूरे चांसेस बनते हैं। उम्र में बढ़ोतरी का योग बनता है और पुरानी चीज़ों से भी लाभ के योग बनते हैं। उसका पूर्ण जीवन जो है यहाँ पर लगभग एक सफल ही माना जाता है, सुखपूर्वक व्यतीत होता है। थोड़े संघर्षों के बाद व्यक्ति भी अच्छा खासा मतलब सफलता प्राप्त कर लेता है। और साथ ही साथ व्यक्ति को यहाँ पर डीप चीज़ों में एनालिसिस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जलीय राशि है। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को यहाँ अपने भाई बहनों का भरपूर सुख एवं सहयोग मिलता है, क्योंकि जो सिंह राशि है वो बुध की सम राशि या फिर मित्र राशि मानी जाती है और वो तीसरे के कारक भी हैं। तो तीसरे में जाकर बैठे भी हैं तो भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाषणबाजी में ये काफ़ी आगे रहते हैं, वाणी इनकी प्रबल होती है, कार्य कुशलता भी बढ़ती है। वह अपने पराक्रम द्वारा जटिल से जटिल काम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ से जो नवम भाव पर दृष्टि इनकी जा रही है तो व्यक्ति धैर्यवान तथा साहसी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। अपने इन्हीं गुणों द्वारा वह समाज में प्रतिष्ठित भी होता रहता है, मतलब कि उसका अच्छा खासा नाम, व्यापार वगैरह फैलता है। यहाँ पर भाग्य के भी साथ मिलता है, क्योंकि शनि की राशि पर वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर बुध लगभग अच्छे फल देते हैं। अगर बुध आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, मतलब जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो चतुर्थ भाव हुआ यहाँ पर। तो अगर चतुर्थ भाव में जाकर बैठे तो व्यक्ति को अपने घर परिवार द्वारा सुख सहयोग पूरा प्राप्त होता है।
उसके पराक्रम में वृद्धि होते रहती है, हिम्मत लगातार बढ़ते रहता है। और जो कि संघर्ष की राशि काल पुरुष की छठी राशि आपकी चतुर्थ में बैठी हुई है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी संघर्ष, थोड़ा घर्षण होगा, घर परिवार में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है लग्नेश भी हैं। तो बुध यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, जमीन जायदाद का उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, तो व्यक्ति के भाग्य में बढ़ोतरी होती है। व्यवहार कुशल होने से वह भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में उन्नति करता है, और धर्म के साथ साथ कर्म के क्षेत्र में भी उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति सज्जन होता है, लेकिन कारोबार आदि में कुछ हानि के योग बनते हैं, क्योंकि बुध बैठे हैं अपने उच्च घर में, लेकिन देख रहे हैं नीच घर में। तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ से थोड़ी समस्या हो सकती है। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो पंचम में बुध का बैठना दो धारी तलवार की तरह काम करता है। मतलब कि वाणी तो बहुत तीव्र होती है, और व्यक्ति जितना सीखता है, व्यक्ति जितना ज्ञान पाता है, उतना एकदम स्पष्टता उसको बोलने की क्षमता भी रखता है, और उसको दिमाग लगाने की भी क्षमता उतना रखता है। लेकिन संतान संबंधी कुछ समस्याएं कभी कभी खड़ी हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर बुध जो है पुत्र रत्न प्राप्ति के योग बना देता है। व्यक्ति विद्या और संतान का पूरा फायदा उठाते हैं। वह बड़ी सूझबूझ तथा चालाकी से अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। उनके अंदर विश्वास निरंतर बढ़ता रहता है तीव्र गति से। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। सप्तम दृष्टि से जो 11वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को माँ द्वारा यहाँ पर प्यार मिलता है, यहाँ पर माता का सुख सहयोग प्राप्त होता है। वह अपनी विद्या बुद्धि से कई कठिन कार्यों को भी पूरा करने में सफल हो पाते हैं। हालांकि उनका व्यवहार जो होता है इस प्रारंभिक दौर में तो काफ़ी उतावलापन होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे गंभीरता इनके व्यवहार में आती है। अब यदि बुध यहाँ पर छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति मंगल की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं व्यक्ति को देगा, क्योंकि लगन का स्वामी छठे में जाकर बैठा है, तो रोग रिपु ऋण के घर में जाकर बैठा है। तो बैठे बिठाए आप थोड़ा कुछ रोग से परेशान हो सकते हैं, कुछ शत्रुओं से भी परेशान हो सकते हैं। हालांकि व्यक्ति अपना कार्य कौशल तथा आचार विचार द्वारा दुश्मनों पर कामयाबी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी आराम से नहीं बैठता, कुछ न कुछ करते रहना उसकी प्रकृति बन जाती है, लेकिन कुछ घरेलू समस्याएँ भी बनी रहती हैं। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव पर, तो व्यक्ति को अकस्मात किसी झगड़े के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। व्यक्ति को झगड़ा पर या फिर कहीं भी अचानक से कटु वाणी का प्रयोग करने से बचना चाहिए, अन्यथा अदालती कार्रवाई में आप फंस सकते हैं। इसमें धन का कुछ व्यर्थ का खर्च भी योग बनता है यहाँ पर। हालांकि उसे कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा उसे राहत भी प्राप्त होता है, और प्रायः अपने परिवारजनों से ही उसकी ज़्यादा कटुता यहाँ पर देखी जाती है। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम में मतलब कि अपने लगन से सप्तम बैठे हैं, तो अपने लगन को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य ये सब काफ़ी अच्छा होता है, दिमाग तीव्र तथा मन शांत रहता है। इससे भी वह सभी कार्य सुचारू रूप से कर लेता है। उसके स्वाभिमान में बढ़ोतरी होती है, उसे धन कीर्ति आदि प्राप्त होता है। चूँकि बुध जो है व्यापार के कारक भी हैं और व्यापार की राशि में आकर बैठे हैं, तो कुछ व्यापार के भी योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर बुध बृहस्पति की राशि में आकर बैठे हैं, जो कि एक उच्च फिलोसफिकल आइडियाज़ देता है। तो व्यक्ति के अंदर यहाँ पर दो चीज़ देखने में आती है कि वो कुछ तर्क लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उस पर उसके फिलॉसफी ज़्यादा हावी हो जाते हैं। उसके दैनिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आता है, वो परिवर्तनों को स्वीकार करने में भी हिचकिचाता नहीं है। स्त्री द्वारा उसे अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होता है। उसे पुरानी भूमि संपत्ति का भी लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि माता का सुख यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अपना ही दिमाग ज़्यादा लगाते रहता है। हालांकि बुध यहाँ पर मजबूत हैं, क्योंकि चौथे से चौथा हो गए, मतलब कि भावात भावम सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है, तो सब कुछ व्यापार वगैरह का सब कुछ लाभ यहाँ पर मिलता है। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो लगन का स्वामी अष्टम में गया है, थोड़ा समस्या देगा। हालांकि लगन का स्वामी है, तो संघर्ष करा के भी कुछ न कुछ अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त करा ही देता है। उसकी उम्र बढ़ती है, उसे कई पुरानी धरोहरों का लाभ प्राप्त होता है, मतलब पुरानी भूमि संपत्ति वगैरह सब कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ कहीं से पुरानी चीज़ों से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा। हालांकि कुछ ग्रह स्थितिवश व्यक्ति को भयंकर रोग का भी कष्ट झेलना पड़ता है, तो अपना दिनचर्या सही रखें।
अन्यथा आपका सेहत एवं सुंदरता दोनों खराब हो सकता है। यहाँ पर बुध बैठते हैं तो अष्टम में। और बुध यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। उस धन संबंधी आंशिक लाभ मिलता है और कुछ गंभीर रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं, खासकर त्वचा रोग संबंधित कुछ भी। तो इस पर आपको अपना त्वचा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कुछ भी थोड़ी बहुत समस्या हो तो भी उसको लापरवाही ना बरतें। हालांकि बुध अष्टम भाव में गए हैं तो आपको गुण विद्या संबंधी कुछ ज्ञान जरूर दे देते हैं, क्योंकि बुध ज्ञान के प्रति लालायित होते हैं। अब यदि बुध आपके एक नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा कठोर मेहनत द्वारा धन कमाना पड़ता है, उसके बाद ही उसका भाग्योदय होता है। कहने का मतलब बुध जो है बालक हैं, बचपना व्यवहार होता है, तो ऐसे व्यवहार से आपको निजात पाना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाके आपको भाग्योदय होगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि व्यक्ति को दादा परदादा की धन संपत्ति का लाभ मिलता है। व्यक्ति यहाँ पर नेक स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि बुध नवम भाव में आकर बैठे हैं तो व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है, नेक स्वभाव का होता है। सभी ईश्वर का और जो साधु संत होते हैं उनका सम्मान करने वाला, उनका आवभगत करने वाला होता है। लोग अपने हिम्मत तथा पराक्रम द्वारा उसी धन संपत्ति का पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ सप्तम दृष्टि देख रहे हैं बुध, तो व्यक्ति को भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होता है। उसके पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, वह हर तरह से सुखी व संपन्न होता है। साथ ही साथ कुछ राज कार्य से भी उसे सम्मानित होने का या फिर लाभित होने का अवसर मिलता है। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध जो है नीच के होकर जाके बैठे हैं। लगन का स्वामी नीच का हुआ है, वो भी कर्म भाव में, मतलब दसम भाव में। तो व्यक्ति कई कठिन मुसीबतों से घिरा रहता है। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कठोर से कठोर मेहनत उसे करना पड़ता है। उसे पिता का पूरा सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, वहाँ थोड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। चाहे जैसे भी हो, मतभेद हो, मनभेद हो, उस तरह की स्थिति बनती है। नौकरी व्यापार आदि में भी कई समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हालांकि माँ भूमि भवन वाहन वाले घर पर, मतलब चतुर्थ भाव पर इसकी सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति का जीवन स्तर यहाँ पर थोड़ा सुधरने लगता है। साथ ही साथ उसके सभी कार्य समय पर पूर्ण होने लगते हैं। समाज के कई लोग उसकी बुराई और भलाई दोनों काम करते हैं। यहाँ पर मतलब अगर बुध दसम भाव में बैठा है और नीच का होकर बैठा है तो कुछ व्यक्ति उसके लिए अच्छाई भी करेंगे तो कुछ व्यक्ति बुराई भी करते हुए देखे जाते हैं। अब यदि बुध आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ बुध बैठे हैं मंगल की राशि में। थोड़ा हड़बड़ाहट, जल्दीपना, किसी काम में एग्रेसिव नेचर ये आप में देखने को मिलेगा। हालांकि व्यक्ति अपने पौरुष, मतलब कि पराक्रम तथा विवेकशील द्वारा अपने काम निकालता है। उसका अपने कार्य के प्रति इतना मोह होता है कि वह दूसरा काम के बारे में सोचता भी नहीं है, मतलब अपने काम में ज़्यादा लगा रहता है, संलग्न रहता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानशील होने के साथ साथ धैर्यवान, मधुरभाषी, सुंदर तथा धन धान्य से परिपूर्ण होता है। बुध के 11वें भाव में लगभग अच्छे फल बताए गए हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि अंश बल से बुध यहाँ पर मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो लगन का स्वामी 12वें गया है, तो एक बात ये एकदम स्पष्ट गांठ बांध लीजिए कि अपने जन्म स्थान से बाहर दूर आप रहेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। जन्म स्थान में आपको थोड़ी समस्याएं होंगी सफलता प्राप्त होने में, और व्यक्ति को अकस्मात, मतलब अचानक से किसी अजनबी द्वारा बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए उसे कुछ धन खर्च करना पड़ता है। यहाँ लॉटरी, व्यवसाय, सट्टा, ये सब में भी व्यक्ति को फ़ायदा ही होने का योग बनता है। माँ, जमीन तथा मकान की उसे भी कमी महसूस होती है, क्योंकि छठे घर का स्वामी, मतलब चौथे घर का स्वामी गया है 12वें भाव में, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी कर देगा, व्यय करा देगा व्यर्थ का। और 12वें से जो लगन छठे भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो शत्रुओं पर भी वो अपने विवेक से जीतने में कामयाब होते हैं। इनको लड़ाई मतलब बाहुबल से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी चाहिए, तब ये विजय प्राप्त करते हैं। बाहुबल में लड़ने में आपको समस्याएं हो जाएंगी। इससे उनका समाज में भी ऊंचा स्थान बढ़ता है। वह शांत मन वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि व्यक्ति का खर्च का भी योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि 12वें भाव में बुध विराजमान है। ये बुध के 12 भावों में फल थे मिथुन राशि के 12 भावों में।
इस सीरीज़ में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र और मंगल के फलों की चर्चा की है। आप वो वीडियोज़ दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ त्रुटि लग रहा है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। अन्यथा ऐसे ही हाथी की तरह सोए मत रहिए। ठंडी के मौसम में ठंडी है, लेकिन कार्य कीजिए तभी आप सफल हो पाएंगे। और थोड़ा प्यार इस चैनल पर भी दिखाइए। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।